क्या मैंने आर्म रेसलिंग, द सेकंड क्वेश्चन इज क्या मैंने आर्म रेसलिंग छोड़ दिया? मैंने जरार आर्म रेसलिंग भी छोड़ दी है। तो वहां पर टीम की एक सपोर्ट होती है, और अगर सपोर्ट नहीं हो तो खींचा तानी हुआ करे। आप कंटेंट नहीं बना सकते हो भाई, कंटेंट के लिए खाली ये चीजें नहीं होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी जो चीज मुझे सुनने को मिली वो, ठीक है भाई इसका सॉफ्टवेयर बनाती कंटेंट है, ये तो हाई कंटेंट क्रिएटर, इसको तो भाई आर्म रेसलिंग के लिए पे नहीं है। ये सिर्फ कंटेंट की हद तक ही है। अभी मैं डिस्कस करूंगा हमने फ्यूचर में क्या क्या चीजें करनी है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में ऐसी चीजें नहीं हुई जाती। ये मेरा एक दुख है, एक दर्द है, कॉज एक टाइम गुजारा मैंने, बहुत सारी चीजें हुई, साथ बैठे, वो एक रिलेशन बन जाता है बंदे का। भाई बोला आप व्हाई आई लॉस्ट माय टाइटल फाइट, कॉज मेरे फैंस थे ना, उनकी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन थी। इवन दो मैं दूसरे सिटी गया हुआ था खेलने, वहां पर भी कुछ भाई आए, उन्होंने कहा यार हम आपके लिए सिर्फ मैच देखने आए हैं, और ऐसी परफॉर्मेंस हुई कि भाई वो मतलब बात है, जिन जिन लोगों ने इस हर टाइम मुझे सपोर्ट किया, मैं भाई ऐसे ऐसे मैसेज है कि हम आपके ब्लॉग सबमिट कर होते हैं, आप वीडियोस के लिए डाल रही है, वो तो भाई वो दिल पे लगे मैसेज, और आई रिमेंबर ईच वन ऑफ यू। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो भाई आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, टाइटल से मालूम हो गया होगा कि मैं अपलोड क्यों नहीं कर रहा था, रीजंस, क्या मैंने आर्म रेसलिंग छोड़ दी है, एंड आई लेफ्ट माय ग्रुप जरार आर्म रेसलिंग। रीजंस डिस्कस करेंगे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आई बिलीव मेरे फैंस की मेरे साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, जो मैं अपनी टाइटल फाइट हारा किंग ऑफ लाहौर की। मैं नहीं समझता कि मेरी इतनी भी बुरी कंडीशन थी, जितना बुरी परफॉर्मेंस गई, और उसमें 2-3 पॉइंट्स काफी मेजर हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और अपॉलॉजीज टू ऑल माय फैंस जो एक्सपेक्टेशंस काफी हाई रखी थी, बट मैं उनके ऊपर उतर नहीं सका। और इसके अलावा हमारे फ्यूचर गोल्स एंड प्लान्स, अब हम क्या करना है, हमने क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आर्म रेसलिंग पाकिस्तान और क्यों छोड़ दी, या क्या मैंने मामला जहन में आए, चीजें आई। एक उसकी रीजन पाकिस्तान की आर्म रेसलिंग कम्युनिटी है, इसने वैसे ही बहुत सारे लोग खो दिए, और जो चीजें जिस तरह से चलती हैं, जिस हिसाब से टॉक्सिसिटी है, जिस हिसाब से सारे मामला हैं, तो वो भी एक एस्पेक्ट है। तो उसको मैं गुड नाइट करूँ, आप वापस आ रहे हो, आप आ जाए। तो मैंने ना नहीं की, उसके अलावा एक दो और भी हैं जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मिस्टर नशा जो ऐसे मिलते, वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, उनकी भी रिस्पेक्ट हिम अलॉट। तो उन्होंने जो है जी के खैर आई गेस कि आप ऑब्वियसली, तो ये बेसिकली चीज थी जिसकी वजह से भी वर नॉट अपलोडिंग, और उसमें हम रेडी नहीं हो सकते थे, एंड इस वजह से तो ये जो चीजें हुई, मैंने इससे ना बिल्कुल आई थॉट कि भाई लेट्स टेक अ ब्रेक, और लेट्स हील, और उसके बाद करेंगे। इन मीनवाइल इन दैट टाइम मैंने कोई वर्कआउट नहीं किए, डाइट वाज ऑल फक्ड अप, यू नो, एवरीथिंग वाज ऑल डन, आई वाज ऑल डन। तो देख लो कितना वीक भी हो गया, यू नो, मतलब अगर देख रहे होगे तो सी काफी ज्यादा वो चीजें तो हैं और हो गई हैं। बट राइट नाउ माई मोटिवेशन इज एट वेरी वेरी नेक्स्ट लेवल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं सबसे पहले। और काफी सारी चीजें इनक्रेडिबल आने वाली है। इनक्रेडिबल से याद आया, मेरा तो निकाल दिया मशहूर हो गया, वो मैं एक ऑलरेडी देख रहा, तो उसे क्रिटिसाइज ही करता हूँ, तो खैर मैं हंसता हूँ ऐसे जो देखो, कहता है भाई ये सिर्फ इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल ही करता है। तो खैर क्या कर सकते हैं, बट एक चीज हेटर तो दूंगा यार, आप लोग जो भी बोलते हो अगले बंदे के ऊपर इफेक्ट हो रहा होता है, सो ट्राई टू स्प्रेड पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी ना किया करो, उससे अगले बंदे की मेंटल हेल्थ भी डिस्ट्रॉय होती है। क्या मैंने आर्म रेसलिंग, द सेकंड क्वेश्चन इज क्या मैंने आर्म रेसलिंग छोड़ दिया? भाई डू यू थिंक कि मैं इतना हूं कि भाई मैं आर्म रेसलिंग छोड़ दिया? दिस इज ऑल आई हैव गॉट, और हम जीते मरते हैं भाई इसके लिए, और इंशाल्लाह वी हैव लॉन्ग वे टू गो। अब आते हैं व्हाई आई लॉस्ट माय टाइटल फाइट, कॉज मेरे फैंस थे ना, उनकी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन थी। इवन दो मैं दूसरे सिटी गया हुआ था खेलने, वहां पर भी कुछ भाई आए, उन्होंने कहा यार हम आपके लिए सिर्फ मैच देखने आए हैं, और ऐसी परफॉर्मेंस हुई कि भाई वो भी उन्होंने कहा यार, बल्कि मुझे कुछ मिला, भाई हम सिर्फ आपका मैच आपकी वजह से देखने आए, और कुछ उसमें एक दो मुझे सब्सक्राइबर्स मिले जो बेसिकली लाहौर बेस्ड थे, और मुझे बड़ा हुआ कि मैंने कहा यार मैं उस तरह से परफॉर्मेंस डिलीवर ही नहीं कर सका। तो आप सबसे पहले अपॉलॉजीज। तो मेजर रीजन देख लेते हैं। सबसे पहले भाई कोई एक्सक्यूज नहीं है, आई लॉस्ट, तो भाई तो सबसे पहले भाई हम रीजन देख लेते हैं जो जिसकी वजह से इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं परफॉर्म। तो उसमें सबसे बड़ी रीजन ये थी कि व्हाट आई डिड कि मैंने पेन किलर ली, सही है, एंड मैंने पेन किलर ली ना, वो मैंने अली भाई, जो हमारे अली भाई हैं पाकिस्तान मार्शल आर्ट्स नंबर 1, तो अली भाई से मैंने कहा पेन किलर ले लूं, अली मैंने कहा भाई तुम ले लो, यही चीजें होती हैं, आपको आप एक्सपेरिमेंट करते हो अपनी बॉडी पे, तो ले लो, तुम ट्राई कर लो। अब जब मैंने पेन किलर ले ली, तो पेन किलर बेसिकली करती क्या है, पेन किलर जो हमारे बीच में हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं ना माइंड पे कि भाई इस जगह काम खराब है, इस जगह पे न्यूट्रिशन भेजो, इस जगह पे ब्लड फ्लो करो, तो उनको वो ब्लॉक कर देता है। तो अब जब उनको ब्लॉक करते हैं तो दिमाग को वो जाते हैं कि भाई पेन भी हो रही है। पेन किलर जो है ना, वो हर बंदे के ऊपर डिफरेंटली रिएक्ट करती है। तो ये मैंने बेसिकली आफ्टर रिसर्च की, पेन किलर लेने के बाद ही मुझे फील होगा भाई कुछ हो ही नहीं रहा, क्या मामला चल रहे हैं। तो हर बंदे को डिफरेंट रिएक्ट करती है, तो मेरे ऊपर उसका रिएक्शन यही हुआ कि भाई वो बिल्कुल ही सिस्टम जो है वो ऑफ हो गया, कुछ लगा ही नहीं। उसके बाद सबसे बड़ी रीजन ये थी कि मैं उस तरह से रिकवरी कर नहीं सका, जो मेरी बेसिकली अवर ट्रेनिंग काफी ज्यादा जो मैंने की हुई थी, और जो मुझे कोई थोड़ा सा भी जानता है, थोड़ा सा भी क्लोज है, उसको पता है कि जब मैं किसी चीज शुरू होता हूँ कितना पारूं की तरह कर रहा होता हूँ। तो ये बेसिकली एक लेसन था, और एक सेकंड की जो वापस रिकवरी है। अब इससे भी लोग सबसे बड़ी चीज है ना, जो सबसे बड़ा एक और भी पेन किलर के साथ फैक्टर है, वो है कि मैंने वार्म अप बिल्कुल किया ही नहीं। और यहाँ पे जितने भी थे ना, सारों को पता है मैं लेट पहुंचा था और स्टार्ट होने वाले थे, तो मैंने वार्म अप बिल्कुल सिरे से ही नहीं किया। तो ये बेसिकली मामला हुआ है, और मुझे रियलाइजेशन हुई कि बेसिकली चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, और छोटी छोटी चीजें कितनी मैटर करती हैं।
अभी भाई सबसे बड़ी चीज के ऊपर आ जाते हैं, वो ये कि भाईजान बात ये है कि ये सारे एक्सक्यूजेस नहीं है मेरी लॉस के, एक्सक्यूज नहीं बना रहा, सही है। ये जस्ट वो फैक्टर्स मैंने पॉइंट आउट किए जिनकी वजह से जो भी मेरे, तो भाई जो भी बंदा हारता है ना, देयर इज नो एक्सक्यूज, आई लॉस्ट, ठीक है, एक्सक्यूज नहीं है, सिर्फ चीजें मैं उनके लिए, जो मेरे फैंस हैं जिनको मेरे से एक्सपेक्टेशन थी कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा, उनके लिए कि यार ये कुछ फैक्टर्स हो गए जिसकी वजह से मामला जो है हमारे खराब हो गए। नो एक्सक्यूज, अगर मैं हारा हूं, आई लॉस्ट, और ये भी अगर गलतियां हुई हैं तो वो मेरी वजह से हुई हैं, वो मेरी अपनी गलतियां थी कि मुझे पहले से और ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए थी। और जो दूसरे मेरे ओपोनेंट थे उन्होंने ये गलतियां नहीं की, दे वर प्रिपेयर्ड वेल, अगर तो उन्होंने रिकवरी भी अच्छी की, उन्होंने पेन किलर्स भी नहीं ली, उन्होंने वार्म अप भी किया, वो टाइम पर भी पहुंचे, तो ये उनकी जो है वो प्लस पॉइंट है, दे वर सुपीरियर दैट डे, उन्होंने ये सारी गलतियां नहीं की और हमने ये की और हम भुगत रहे हैं और हम हारे। आई एक्सेप्ट माय डिफीट, और जब तक आपने डिफीट और जब तक आप अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, एक्सक्यूजेस देते हो, तो भाई यू कैन नेवर ग्रो। तो हमने चीजों को एक्सेप्ट किया और इनको हम इन कमिंग थिंग्स हम इनको अपना जो है ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट इंशाल्लाह ताला मजीद बनाएंगे। ये मरी बात है, जिन जिन लोगों ने इस हार्ड टाइम में मुझे सपोर्ट किया, मैं भाई ऐसे ऐसे मैसेज है कि हम आपके ब्लॉग सबमिट कर रहे होते हैं, आप वीडियोस के लिए ये वो, तो भाई को दिल पे लगे मैसेज, और मैं आई रिमेंबर ईच वन ऑफ यू, और जैसे जैसे सपोर्ट किए इस मुश्किल टाइम में, इट वाज अ हार्ड टाइम, इट वाज वेरी हार्ड, और इस टाइम में सपोर्ट किया, तो यार बिग लव टू यू ऑल, आई विल नेवर फॉरगेट यू गाइस। मुझे इस चीज की रियलाइजेशन है कि यार कितने सारे ऐसे लोग हैं जो प्यार कितना करते हो, तो भाई बिग लव। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर आ जाता हूँ कि हमारे अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मैं भी रिवील नहीं करूंगा इंशाल्लाह, इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उससे तुमको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, और जो उससे नेक्स्ट है ना वो स्टार्ट हो जाएंगी चीजें, और वो जो स्टार्ट होंगी ना वो पाकिस्तान में आज तक किसी ने नहीं की है, और इंशाल्लाह आसिम आर्म रेसलिंग की जो आर्मी है, ठीक है, वी ऑल मेक इट, और इंशाल्लाह वी ऑल मेक यू ऑल प्राउड इंशाल्लाह, अल्लाह ताला को। तो इट इज व्हाट इट इज, यही था। आई होप तुम लोगों को बातें समझ आ गई और यू गाइस अंडरस्टूड इट। मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में, अब भाई रेगुलर अपलोड है, वीक में 3 दफा भी इंशाल्लाह आएंगे, तो भाई स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, टेक केयर, पीस आउट, स्टे ट्यून्ड।